हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो 2023 में पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हाँ, आप लोगों को बता दें कि ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि समय थोड़ा लग सकता है ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्या दिया है। इफ फंक्शन दिया गया है आर टू आर एंड जी जो है सो फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर दिया गया रूट अंडर एक्स और जी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ ओ जी एक्स। तो कैसे हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे सो देखना है यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यानी गिवन जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। गिवन एफ एक्स बराबर दिया गया है रूट अंडर एक्स और जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर, और हम लोगों को फाइंड करने बोल रहा है एफ ओ जी एक्स। ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करने बोल रहा है। तो देयरफॉर एफ वो मतलब होता है ब्रैकेट, या तो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वो मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दे देंगे, और जी एक्स है अंदर में तो जी एक्स रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जी एक्स का मान हम लोगों के पास पता है तो यहाँ रख देंगे जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। अब बात को समझना है ध्यान से, यही बात को समझना रहता है। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया, अगर यहाँ एक्स के जगह अगर एक्स स्क्वायर रख दिया जाए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझना है, एफ एक्स बराबर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2। अगर आपको बोल दिया जाए F1 निकालना है तब आप लोगों को समझ में आ जाता होगा, कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस में 2। अगर आपको बोल दिया जाए F2 निकालना है तो आप लोगों को पता चल जाता होगा कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2। सोल्यूशन क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ बात को समझना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया, अगर यहाँ 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर एक्स स्क्वायर रख दिया जाए तो एक्स के जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट तो अपनी जगह पर रहेगा, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग LHS ले लेंगे और RHS ला के दिखा देंगे। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर में दिया गया है क्या चीज़, tan इनवर्स 2/11 और प्लस में tan इनवर्स 7/24। ये चीज़ हम लोग LHS ले लिए। अब हम लोग को लाना है RHS, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 2/11 प्लस में 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो एक्स की जगह क्या है 2/11 इंटू में वाई की जगह क्या है 7/24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे tan इनवर्स 11 और 24 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर देते हैं, अलग अलग चीज़ है। तो अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 11, 4 एकम 4, 2 और 4 6 यानी 264। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 264। अभी 11 को गुना करेंगे कितना बार, तो 24 बार, मतलब 24 बार। तो 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, प्लस में 24 का 11 बार 264, तो 11 सौ 77। उम्मीद करते हैं एलसीएम आप लोगों को आता होगा भिन्न का जोड़। तो अगर ऐसा समझना, अगर 1 में कोई फ्रैक्शन वाले टर्म को घटाना रहे या जोड़ना रहे तो इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 - 7/8। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 264 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 264, माइनस में 7 को 2 से गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14/11 और 24 को गुना करेंगे तो आता है 264। अब यहाँ से 264 को कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा क्या, tan इनवर्स इसको जोड़ेंगे 8 और 7 15 5 बाकियात 1, 7 4 11 और 1 12 डिवाइडेड बाय 264 में 14 जाएगा तो बचेगा 250, यही ना होगा।
तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। हाँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते हो तो tan इनवर्स 1/2 यही तो हम लोगों को लाना था। तो यही हम लोगों का RHS आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 10 मतलब इस प्रकार से LHS बराबर आ गया RHS प्रूव्ड। यही तो हम लोगों को लाना था, LHS बराबर RHS। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A दिया गया है और B दिया गया है, बोल रहा है देन फाइंड A इंटू B। तो मैट्रिक्स का गुना करना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। A दिया गया है तो यहाँ लिख देते हैं गिवन, है ना, गिवन A बराबर 2 3 5 4 6 2 और B बराबर दिया गया है, B बराबर क्या दिया गया है, तो 2 -4 1 -3 4 और 0। ये चीज़ हम लोगों के पास दिया गया और बोल रहा है देयरफॉर A इंटू B, मतलब A इंटू B फाइंड हम लोगों को करना है। तो ये का मान हम लोग पहले लिख देते हैं 2 4 3 5 6 2, ये चीज़ है। और B की जगह क्या है 2 1 4 -4 -3 0, ये चीज़ है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। तो गुना आखिर करेंगे कैसे, तो फर्स्ट रो को उठाना है और एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करते जाना है, 8 मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। 2 को 2 से मतलब पहिलका को पहिलकी से 2 दूनी 4 प्लस दूसरका को दूसरकी से 3 एकम 3 प्लस तीसरका को किससे तीसरकी से, तो मतलब 5 6 20। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब फर्स्ट रो को अभी छोड़ना नहीं है, बस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ अभी बाकी है। तो 2 को 4 से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 3 को किससे मतलब दूसरका को किससे दूसरकी से, तो 3 ये होता है 9। अब यहाँ बीच में होता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए क्या हो जाएगा -9। 5 को 0 से 0। अब और क्या करेंगे, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो को उठाएंगे। सेकेंड रो को एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। पहिलका को पहिलकी से 4 दूनी 8 प्लस दूसरका को दूसरकी से 6 एकम 6 प्लस तीसरका को तीसरकी से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर मतलब सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ करना पड़ेगा। तो 4 6 16 फिर 6 3 18, बीच में होता है प्लस लेकिन यहाँ माइनस आ गया इसलिए माइनस में 18। 2 को 0 से 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, बस वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 20 और 4 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यही ना होगा। 8 8 16 1 17 माइनस में 17, 8 8 16 और 6 16 6 कितना होता है, तो 22 और फिर -16 और -18 8 6 14 4 बाकी है 1 और 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, थोड़ा देखना ध्यान से। डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, y बराबर दिया गया है x के पावर sin x, फाइंड dy/dx। जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है, वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल रहता है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो अब हम लोग लॉग लगाया करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x के पावर sin x। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे क्या, कि log x के पावर अगर n रहेगा तो ये पावर उतर जाता है, तो n log x हो जाता है। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगा। या तो फिर अगर ये नीचे में है तो इसको ऊपर हम लोग चढ़ा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी कहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू साइन को उतार देते हैं तो साइन x इंटू में क्या हो जाएगा log x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो log y का 1/y, जैसे log x का होता है 1/x तो log y का 1/y। अब वहाँ जैसे log अगर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होता है log x का 1/x,
और x का करेंगे तो आता है 1। तो यहाँ ये x नहीं है बल्कि y है, तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 नहीं आएगा बल्कि dy/dx आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ u इंटू भी लगाना पड़ेगा, दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है तो u इंटू भी लगाना पड़ेगा। अब पहले को छोड़ दो, दूसरे को ढूंढ दो मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। पहले को छोड़ दो, दूसरे को ढूंढ दो, प्लस दूसरे को अगर छोड़ देते हैं और पहले को ढूंढ देते हैं मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू साइन x, गुना कर देते हैं बटे में x प्लस में log x इंटू में cos x। ये लगता है शायद एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ना। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुना है, y इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। अब गुना में इधर y लिखे हैं उससे पहले क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट x का मान ही हम लोग रख देते हैं, मतलब y का मान ही रख देते हैं। y का मान क्या है x के पावर sin x। तो अगर y एक बार गुना करके लिखेंगे फिर y का मान बैठाएंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग यहाँ y का मान रख देते हैं। तो x के पावर क्या हो जाएगा sin x बटे में x और प्लस में log x इंटू में cos x। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, फाइंड इंटीग्रेशन cos x बटे में √1 + sin x dx। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिख लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय √1 प्लस में sin x। ये चीज़ हम लोगों को दिया गया है, इंटीग्रेट करना है। तो याद करना है एक्सरसाइज 7.2 को, जब वहाँ बताया जा रहा था, या तो 7.3 में हो सकता है, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, तो उसको हम लोग जेड मानते हैं। जेड आ तो आप लोग टी मानते होंगे, एनसीईआरटी में टी माना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, तो उसको हम लोग जेड मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का cos x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है cos x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो अगर साइन को जेड मानेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुना एक बार और रिकॉल कर रहे हैं। जिसका डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, तो उसको हम लोग जेड मानते हैं। तो यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x तो दिख रहा है, लेकिन अगर 1 को अगर तो साइन को जोड़े जेड मानेंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो करेंगे पुट, किसको जेड मानेंगे 1 + sin x को बराबर में जेड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x = dz/dx। वहाँ y का डिफ्रेंशिएशन करते तो dy/dx, यहाँ z का करेंगे तो dz/dx। अब इधर से हम लोग dx का मान निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx बराबर में क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे, dz/cos x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ i = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखना है cos x का कोई जगह नहीं है तो cos x को सही लिख देंगे हम लोग। √, इस अंदर वाले को क्या माने, इस अंदर वाले को जेड माने ना, जेड माने तो यहाँ जेड रख देते हैं, इंटू dx का मान dz बटे में cos x, dz बटे में cos x। अब cos x और cos x बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ 1/√z। तो √z को क्या बोलते हैं, रूट को क्या बोलते हैं हाफ। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं z के पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए dz। अब हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला जानते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना है। हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या, 1/x के पावर n का इंटीग्रेशन। हाँ, ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, लेकिन ऐसे इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। तो ऐसा का हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसीलिए याद रखना है। अगर नीचे में पावर दिख गया, अगर नीचे में वेरिएबल पर पावर दिख गया, हाँ, लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रहेगा तब लॉग हो जाता है। सिंगल पावर रहेगा नीचे में तो लॉग हो जाता है, लेकिन सिंगल पावर को छोड़ के अगर दुनिया का कोई भी पावर यहाँ रह जाए
वेरिएबल के पावर, तो दुनिया का कोई भी पावर रह जाए तो हम लोग उसको ऊपर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं हम लोग। हाँ, एक्सेप्शन, अगर सिंगल पावर रहता है तो लोग जानते हैं, सिंगल पावर रहता है तो लोग हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल पावर को छोड़ के यहाँ दुनिया का कोई भी पावर रहे तो उसको हम लोग ऊपर उठाएंगे। तो यहाँ से ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में है 1/2 तो ऊपर में जाएगा तो -1/2 इंटू में dz। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का क्या होता है, पावर जुड़ता है n+1, वही पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z के पावर -1/2 + 1, और वही पावर को कहाँ लिखना है, नीचे, -1/2 + 1। अब जब इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा प्लस में c। अब यहाँ बढ़ते आगे, = z के पावर, ऐसे सोचना है, ये 1 है और ये आधा है, 1/2 मतलब आधा, तो 1 में से आधा जाएगा, तो 1 में आधा जाएगा तो बचेगा आधा। तो आधा किसका होता है, 1 का, तो 1/2। या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हो, तो जो ऊपर में होगा वही नीचे में कैलकुलेशन हो जाएगा, तो 1/2 और प्लस में c। अब जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर भेज देंगे तो 2, अभी 2 को यहाँ लेंगे। अब यहाँ z है, z के पावर हाफ, तो किसी के पावर हाफ मतलब होता है रूट, तो रूट z और प्लस में c। अब z का मान हम लोग यहाँ रख देंगे। क्यों रखेंगे, हम लोग आखिर z क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था, और जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान यहाँ रख देंगे। तो z किसको माने थे, 1 + sin x का ना माने थे, तो यहाँ रख देंगे 1 + sin x और प्लस में c। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग यहाँ से नहीं लिखोगे तो वहाँ से जाके देख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है, बातें समझना है। क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx = 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 + y²। ये चीज़ आप लोगों को, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, dy/dx = दिया गया 1 + x² 1 + y²। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है वेरिएबल सेपरेबल। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट मतलब x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, क्या हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, मतलब x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को लगाना वो होमोजीनियस, मतलब y = vx जो आप पुट करते थे, आप लोगों को पता हो, वो लगाना है। अगर वो भी नहीं लगेगा, अगर उससे भी नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों को लास्ट जो dy/dx + py = q जो लीनियर होता है उसमें आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आगे, y वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो ये y वाला इधर चल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 + y² dy = इस dx को इधर ले लाते हैं, 1 + x² इंटू में क्या है dx। अब किसी का कहना रहता है कि आप 1 + x² को इधर क्यों नहीं लाएं और dy को इधर क्यों नहीं लाएं। तो ध्यान से देखना है, अगर इधर हम लोग कर देंगे dy को तो क्या हो जाएगा, 1 + y² dy, यही ना होगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर इस dy को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/1 + y² इंटू dy, 1/dy हो जाएगा। इधर है गुना में, मतलब इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में ना हो जाएगा, तो इधर भागा में होगा तो dy नीचे हो जाएगा। और हम लोग क्या ऐसे इंटीग्रेशन पढ़े हैं, 1/x dy, ऐसे हम लोग dy नीचे वाला इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या। तो यहाँ y लिख देते, नीचे में dy का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते। अगर ऐसे आप लोग इंटीग्रेशन जानते हो तो बोलो 1/dy का इंटीग्रेशन। नहीं, इस तरह इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब भी होता है तो इंटीग्रेशन में dx ऊपर में ही होता है, या तो dy ऊपर में होता है, नीचे का हम लोग नहीं जानते। तो इसीलिए dy को और dx को हमेशा ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं लाना। अब इधर आ गया y वाला टर्म, इधर आ गया x वाला टर्म। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट कर देते हैं 1 + y², अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ नहीं लिखना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। 1 + y² इंटू में dy = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² इंटू में dx, ठीक है। ये चीज़ अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का होता है ये x, लेकिन यहाँ वेरिएबल किसका है, y का, तो यहाँ y हो जाएगा प्लस में y²। तो इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है
तो 2 था तो 3 हो जाएगा, उसी पावर को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x का है, प्लस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर जुड़ता है, वही पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे, तो यहाँ 2 था तो 3 हो जाएगा, वही पावर को नीचे लिखना और प्लस में c, तो यहाँ ही आप आंसर बोल सकते हो, या तो आगे आपको सॉल्व करने की मर्जी हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया गया है, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32, ये चीज़ हम लोगों को दिया गया है, तो हम लोगों को फाइंड करना है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को कैसे लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला, नीचे में जो रहता है उसका प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया 0.32 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया 0.5। अब इसको सॉल्व करना, अच्छा से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को अगर पॉइंट वाला अगर डिवाइड नहीं आता होगा तो क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। पॉइंट वाला अगर जैसे 0.32 है, ठीक है, और बटे में 0.5 है, अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है, इसको ऐसे कैलकुलेशन करना है, इधर ध्यान से देखना है, 0.32 बटे में क्या है 0.5, ठीक है, यहाँ पॉइंट उड़ाना है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा, डिवाइड में पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 जीरो, क्यों, क्योंकि 1 अंक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, 32 बटे में 100, ये इधर डिवाइड में है तो गुना में जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 दूनी 10, 2 बार में 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, मतलब 16 और यहाँ 25। आप ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, हम यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहे हैं, जीरो लगा दे रहे हैं, तो आ जाएगा 16 और बटे में 25। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रूव करने के लिए। अब आते हैं आंसर एनी 5 क्वेश्चन, जो आप लोगों का रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी जो हम लोग कर रहे थे उसमें था वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ठीक है, अब हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये चीज़ हम लोगों को लाना है 3x प्लस लेमड़ा इंटू लेमड़ा स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है, यहाँ लाना क्या है 3x प्लस लेमड़ा, तो कहीं आपको दिख रहा है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं कि 3x प्लस लेमड़ा आ जाए, तो एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है, x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है। या तो आप कॉलम वाइज जोड़ सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं R1 में, क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 प्लस R2 और प्लस में R3, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोगों को दिख रहा है कि 3x प्लस लेमड़ा लाना है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3x प्लस लेमड़ा किधर से आ जाए, तो यहाँ x अगर R1 R2 R3 को जोड़ देंगे तो क्या 3x प्लस लेमड़ा नहीं आएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो हम लोग वही चेंज किए हुए हैं, क्या कि R1 में चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, हाँ, तो इसी को हम लोग LHS लिख देंगे, LHS। हम एक लाइन यहाँ छोड़ दिए हैं, तो LHS लेके चल रहे हैं और RHS ला के दिखा देंगे, तो इसको मिटा देते हैं। क्या लाना, हम इधर लिख दे रहे हैं 3x प्लस में लेमड़ा इंटू में लेमड़ा स्क्वायर, ये चीज़ हम लोगों को लाना है। LHS ले लिए, RHS ला के दिखा देंगे। तो ये R1 में चेंज किए हैं तो R2 में चेंज नहीं किए हैं, तो R2 को उसी तरह लिख देंगे और R3 को भी इसी तरह लिख देंगे, x प्लस में लेमड़ा। R1 में चेंज कर रहे हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 3x और प्लस में क्या हो जाएगा, लेमड़ा था तो लेमड़ा, यहाँ भी जोड़ेंगे तीनों को तो वही हो जाएगा 3x प्लस में लेमड़ा, यहाँ भी जोड़ेंगे 3x प्लस में लेमड़ा, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। डिटर्मिनांट में हमेशा एक रो या तो एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, अगर कुछ चीज़ कॉमन मिल रहा हो तो R1 में सब जगह सेम है तो कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस में लेमड़ा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, 1 1 1 x प्लस लेमड़ा
और ये एक्स प्लस लेमड़ा, अच्छा यहाँ एक्स है ना, एक्स और एक्स प्लस में लेमड़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को क्या करना होगा कि एक्सपेंडिंग यहाँ नहीं करना होगा, हम लोगों को मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 जीरो लाना ही होगा, तब हम लोग इसको एक्सपेंड कर पाएंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से। तो इसको हम लोग अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं क्या कि अब हम लोग क्या करें कि 2 जीरो आ जाए, तब जैसे ही जो 2 जीरो आ जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर C1 में चेंज कर दें C1 माइनस C2 और C2 में चेंज कर दें क्या C2 माइनस C3, C2 माइनस में C3, तो जीरो आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस में लेमड़ा, C1 में C2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक स्टेप का कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, x माइनस करना है x, और जब माइनस करेंगे तो माइनस इसमें भी चल जाएगा, तो माइनस में लेमड़ा, एक्स कैंसिल, माइनस लेमड़ा डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं। आप कैलकुलेट करते रहिएगा, 1 में 1 जाएगा जीरो, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस लेमड़ा और माइनस में एक्स, तो माइनस और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या लेमड़ा। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे, एक्स में एक्स जाएगा जीरो, इसमें घटाएंगे, अच्छा C1 में एक बार C2 को घटा रहे हैं, C2 में C3 को, तो एक्स में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस लेमड़ा कट जाएगा। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है C3 में, तो C3 को इसी तरह लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम 2 जीरो आ गया ना, अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 के एलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो 3x प्लस लेमड़ा इंटू क्या होता है प्लस माइनस प्लस, अब 1 यहाँ प्लस में तो क्या लिखेंगे 1, जीरो इधर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जीरो को समथिंग से अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाता, तो 1 इंटू में क्या कर देते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं ऊपर से नीचे, तो लेमड़ा को लेमड़ा से करेंगे तो लेमड़ा स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लेमड़ा स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो जीरो को समथिंग से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेमड़ा स्क्वायर माइनस जीरो मतलब लेमड़ा ही स्क्वायर ही रहेगा, किसी में अगर जीरो को माइनस कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 3x प्लस लेमड़ा इंटू लेमड़ा स्क्वायर, क्या यही हम लोगों को लाना था, तो RHS, तो यहीं प्रूफ लिख सकते हो, या तो यहाँ लिख सकते हो 10। इस प्रकार से हम लोगों का LHS बराबर RHS आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ्ड। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देखना ध्यान से, fx बराबर दिया गया है और 2x प्लस 5, कब, जब x जो है सो छोटा होगा किससे 2 से और बराबर होगा, तो फंक्शन रहेगा ये, अगर 2 से बड़ा रहेगा, x को देखना है, x 2 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन दिया गया 2x माइनस 5, और चेक करना है देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 पर ये फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हम लोगों को जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिख देते हैं, fx बराबर में 2x प्लस में 5 और 2x माइनस में 5 व्हेन, अगर x जो है लेस देन इक्वल टू रहेगा 2 से, व्हेन x जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करना है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, तब हम लोग उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। फिर से सुनना है, कोई भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन तभी बोलेंगे जब LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले LH लिमिट। तो लेट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, जिस पर कंटिन्यूटी चेक करना है उसको मानना है x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, हमेशा x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब LHL निकालते हैं। LHL मानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस में h, बस यही
राइट हैंड का क्या होता है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस में h, a प्लस में h, लेफ्ट हैंड में माइनस यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, तो ये कमांड दिया गया है यहाँ पर, ये एक कमांड 2 है तो 2 माइनस में h, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब बात को समझना है थोड़ा ध्यान से, क्या है 2 माइनस एच मतलब 2 से कुछ छोटा, h का मान क्या है, h 0 की ओर अग्रसर, मतलब 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है, तो 2 से कुछ घटा हुआ है, 2 माइनस एच, जैसे 2 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 से कुछ छोटा है, तो 2 माइनस एच मतलब 2 से कुछ छोटा। अब देखना x को, x 2 से छोटा कौन है, x जो है सो 2 से छोटा कौन है, तो छोटा मतलब लेस देन, तो x जो है ये 2 से छोटा है, x यहाँ पर 2 से छोटा है, तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं फिर से सुनना है, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा। अब 2 से छोटा को x को देखना है, x को देखना है, x यहाँ 2 से छोटा है, ये तो x 2 से बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये x जो है सो 2 से छोटा है, तो x 2 से छोटा है, तो इसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब बात को समझना है, यहाँ x था तो यहाँ x आया, अगर यहाँ x स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ लैम्बडा रखेंगे तो x की जगह लैम्बडा आ जाएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो x की जगह 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ x नहीं रखा हुआ है, बल्कि यहाँ x की जगह क्या रखा हुआ है 2 माइनस में h रखा हुआ, तो बात को समझना है, अगर यहाँ x है तो यहाँ x, 2 रखेंगे तो x की जगह 2, 3 रखेंगे तो x की जगह 3 आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ अंदर में 2 माइनस एच रखा गया, x की जगह 2 माइनस एच, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस एच, तो 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस में 5, बस यही काम करना रहता है। बाकी अब अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट कहने का मतलब जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या रख देना 0, तो यहाँ 2 था तो 2 इंटू 2 माइनस में 0 और प्लस में 5, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस में 5, कितना हो जाएगा 5 4 9, LHL आ गया। अब हम लोग निकालते हैं RHL, तो RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ये का मान दिया गया 2, तो 2 प्लस में h, ये चीज़ है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखना ध्यान से, क्या देखना है, यहाँ 2 प्लस h मतलब 2 से कुछ बड़ा, 2 प्लस h, 2 में कुछ जुड़ रहा है, 2 में कुछ जुड़ रहा है मतलब कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कुछ बढ़ रहा है, तो 2 से कुछ बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा के लिए x को देखना है, 2 से बड़ा कहाँ है, x को देखना है 2 से बड़ा कहाँ है, तो ये x 2 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि x के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये x जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये 2x माइनस 5। अब बात को समझना है, यहाँ x है तो यहाँ x आया, यहाँ x है तो यहाँ x आया, अगर यहाँ x स्क्वायर रख देंगे x के जगह तो यहाँ भी x स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो x की जगह 1 आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है दोस्त। तो यहाँ क्या है, अगर आपको बोल दिया जाए f(x) बराबर दिया गया है 2x माइनस में 5, तो आप लोगों को अगर f1 निकालने बोल दिया जाता था तो आप लोगों को कैसे पता चल जाता था कि x की जगह 1 रखना है, तो उसमें आप लोगों को पता हो जाता था, और यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है क्या। तो वही बात हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, किसके जगह 1 हो जाएगा, तो x के जगह। तो यहाँ आज 2 प्लस एच है, अगर आज यहाँ 2 प्लस एच रख दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस एच ना आएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस एच और माइनस में 5। अब कर देते हैं अप्लाइंग लिमिट, बस इतना ही तो करना रहता है, अप्लाइंग लिमिट। जैसे ही अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो अप्लाइंग लिमिट कहने का मतलब क्या होता है कि बोलेगा जब तक लिमिट को अप्लाई नहीं किए हो तब तक हमको लिखते चलना, और जब अप्लाइंग लिमिट कर दोगे तो हमको लिखना बंद कर देना है। तो वही काम करते हैं, अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं, इसको लिखना बंद कर देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस में एच की का मान क्या है 0 और माइनस में 5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और माइनस में 5 क्या आ गया -1। क्या LHL और RHL इक्वल आया, नहीं आया, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्यों निकालेंगे हम लोग, जब दो ही को इक्वल नहीं आया। तो हम लोग कंटिन्यूअस तभी होता है जब तीनों इक्वल होना चाहिए, LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्यों निकालेंगे, जब यही इक्वल नहीं हुआ तो आगे इक्वल होके क्या करेगा ये। तो यहाँ लिख देते हैं 10 LHL बराबर डज नॉट RHL, देयरफॉर fx इज
नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू किस पर, तो 2 पर चेक किए तो 2। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है ये फंक्शन, वो हम लोगों को बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर, तो यहाँ लिख दें क्या, गिवन। चलिए लिख देते हैं गिवन एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 5, ये हम लोगों के पास दिया गया है। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना हो, सब में आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 प्लस में 2। अब एफ एक्स को करना है 0 से इक्वेट, तो क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या है, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज देते हैं -2। अब x का मान यहाँ से -1 आ गया, ठीक है। x का मान -1 आ गया। अब साइन स्कीम खींचना है। साइन स्कीम आप लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1 क्लास से। साइन स्कीम खींच दिए, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है इन्फिनिट। अब यहाँ x का मान क्या है -1, अगर यहाँ 2 को मान आता तो 2 को लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब जिसको आप 0 से इक्वेट किए हो, जिसको आप 0 से इक्वेट किए हो उसके पास जाना है। 2x नीचे लिख दें, वहीं लिख देते हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उसके पास जाना है। 2x प्लस 2 के पास जाना है। आप तो सीधा समझना है, जिसको आप 0 से इक्वेट किए हो उसके पास जाना है, ठीक है। अब इधर का मान, इधर का कोई भी मान उठा के, इधर क्या होता है पॉजिटिव मान, तो इधर का कोई भी मान आपको उठा के इसमें रखना है। अगर वो पॉजिटिव आ जा रहा है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद, अगर पॉजिटिव आ जा रहा हो तो मतलब इधर इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव आ जा रहा हो तो मतलब इधर डिक्रीज करेगा। तो हम लोग रखते हैं इस मान में क्या, तो -1 से बड़ा क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 1 लाख, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ रखते हैं, क्यों उतना लंबा रखेंगे, तो यहाँ हम लोग 1 रख देते हैं। तो 2 इंटू में 1 और प्लस में 2, 2 और प्लस में 2 कितना आ जा रहा है 4। तो क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब क्या, प्लस में 4 आ जा रहा है, मतलब इधर चल रहे हैं। कोई भी मान इधर का आप रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ x के जगह। तो अगर कुछ भी मान रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। इधर का आप कोई भी मान उठा के रख लीजिए x के जगह, आपको हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। और अगर इधर का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। इधर क्या है -2, -3, -4, -5, -6, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ हम लोग रखते हैं किसके जगह, x के जगह 2 इंटू x की जगह क्या रखते हैं -2 रख देते हैं प्लस में 2। तो -2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, माइनस में 4 और प्लस में 2 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो माइनस मतलब क्या, नेगेटिव में आ रहा है, तो इधर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। आप इधर का कोई भी मान इसमें रख सकते हो 2x प्लस 2 में, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -1 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इधर क्या कर रहा है इंक्रीज। तो आप लिखिए सकते हो क्या, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्ट्रिक्टली का स्पेलिंग क्या होता है, STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से इज इक्वल टू लिख देते -1 से इन्फाइनाइट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी से -1, इन्फाइनाइट से -1 तक। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इवेलुएट करना है इसको, मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों के पास दिया गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ शॉर्ट मेथड का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से समझना, ये मेथड आप लोगों को कहीं नहीं बताया जाता है, ठीक है। ये ट्रिक वाला मेथड है, आप लोगों को कोई ऐसा मेथड कहीं नहीं बताया गया होगा। आप लोग इक्वेशन मान के ए और बी का मान निकालते थे, तो हमें यहाँ ए और वैसा कुछ हम लोग यहाँ इक्वेशन मानने वाले नहीं हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अगर इतना शॉर्ट मेथड का आप प्रयोग करोगे तो क्या नंबर कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा,
अब दिया है 3 नंबर का, तो क्या उसको हम 2 पेज में आंसर देंगे? देगा वो 3 नंबर और हमको क्या 2 पेज में आंसर देना होगा क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम जो बता रहे हैं उस मेथड को सीखना है, वही एग्जाम में लिखना है। देगा वो 3 नंबर और क्या 4 पेज का, उसको हम लोग आंसर देंगे? नहीं ना देंगे। तो हम लोग शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले आई बराबर जो दिया गया नीचे, जो नीचे दिया गया है उसको लिख देना, जो नीचे है उसको लिख देना। बार बार समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक लाइन समझ में आ गया तो यहीं से हम लोगों का ए और बी का मान आ जाता है। ध्यान से सुनना है बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। जो नीचे है उसको लिख दिए, जो नीचे दिख रहा था उसको लिख दिए। अब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में बक्सम बंद कर देना है। नीचे का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं किए। सबसे पहले जो नीचे था उसको लिख दिए, जो नीचे था उसको लिख दिए, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिख दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ था x के पहले 2 था, x के पहले 2 था तो 2 तो आ गया, तो ये तो आ गया। 2x बोलेगा हम आ गए, 2x बोलेगा हम आ गए, ये 1 बोलेगा हम नहीं आए। तो जो नहीं आया उसको लिख देते हैं, जो नहीं आया उसको लिख देते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना है बात को। 2x बोलेगा हम आ गए, ये 1 बोलेगा हम नहीं। 2x बोलेगा हम आ गए, ये 1 बोलेगा हम नहीं आए। तो जो नहीं आया उसको लिख दो। अब ये बोलेगा हम तो आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो हम बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, तो ये बोलेगा तुम यहाँ 4 एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो 4 को इसको बैलेंस करने के लिए -4 कर देते हैं। डीसी में कोई चेंज नहीं करना है। डीसी क्यों सेट किए हैं अभी आगे पता चल जाएगा। हम लोग इतना मेहनत से डीसी क्यों सेट किए हैं अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। तो यहीं से हम लोगों को ए का मान और बी का मान आ गया। अब अगर एक लाइन ये समझ में आ गया तो ठीक है। फिर से हम बता दे रहे हैं, सबसे पहले जो नीचे है उसको लिख देंगे। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में बक्सम बंद कर देना है। अब यहाँ था 2x, अगर आप बोलोगे कि यहाँ 3x रहेगा तब तो वो बात भी आप लोगों को बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या 3 रहेगा, तो उस समय क्या करेंगे वो चीज़ आप लोगों को सीखना है क्या, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखना है। अगर यहाँ 2x है तो 2x तो यहाँ आ गया, 2x तो आ गया। ये 1 बोलेगा हम नहीं आए, तो जो नहीं आए उसको लिख दो। और ये 1 आ गया, ये 1 यहाँ आया तो ये बोलेगा हम तो आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो ये तो गुस्सा हो जाएगा। 1 बोलेगा हम थे 1, तुम यहाँ 4 काहे लिख दिए। तो बोलेंगे क्या चाहिए, तो बोलेंगे 4 को हटाओ, 4 को हटाओ। तो इसको हटाने के लिए -4 लगा देंगे, क्योंकि माइनस और +4 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही वाला चीज़ आ जाएगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएशन के इधर अलग और इधर अलग अलग बांट देते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस में 4 और बटे में एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 था, 1 को बाहर निकालें या ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इंटू में dx। अब इधर डिफ्रेंशिएशन के इधर अलग कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और -4 क्या होता है -3, तो -3 को बाहर ही निकाल देते हैं। 1/x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3 इंटू में dx, ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है बात को। नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर डायरेक्ट ऊपर में सेट रहे, नीचे का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में दिखे, डायरेक्ट सेट रहे, तो क्या हो जाता है लॉग और नीचे वाला, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 3। तो पता चला हम लोग क्यों डीसी को गड़बड़ नहीं करते हैं। मतलब जो डीसी सेट कर देते हैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, डीसी को चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आज हम लोग यहाँ डीसी सेट करके रखे थे, तभी ना जाके हम लोगों को यहाँ भी लॉग और नीचे वाला लिखने का सहायता मिला। तो बात को ध्यान में रखना है कि जो डीसी सेट करोगे उसको हमेशा चेंज नहीं करना है, कभी भी चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ वेरिएबल मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ हम सिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक्स को हमेशा ये मानना है। एक्स को क्या करना है, एक्स को हमेशा के लिए ये मानना है, एक्स को हमेशा के लिए ये मानना है। तो ये लिख दिए। अब यहाँ अगर 2 दे पा रहा है, यहाँ ये वैन है तो 2 दे देगा, तो 2 यहाँ दे देगा, तो बचेगा क्या 2। पूरा गुना करेंगे, ओवरऑल वही वाला चीज़ आ गया। तो 2ab बन गया। तो एक तरफ a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, अगर यहाँ बीच में माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। एक तरफ a का स्क्वायर किए, एक तरफ b का भी स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बोलेगा हम आ गए, ये बोलेगा हम भी मिला जुला के आ गए। ये -3 घुसा जाएगा, बोलेगा हम थे -3, तुम यहाँ क्यों लिख दिया 2 का स्क्वायर। ये बोलेगा कि हम -3 थे, तो हम बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा हम -3 थे, हमको -3 यहाँ लाओ।
तो जो लाना है उसको यहाँ लिख देते हैं, और जो एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया 2 के पावर 4, यानी इसको घटा देंगे। क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार बता दे रहे हैं। सबसे पहले x को हमेशा हमेशा के लिए a मानना है, x को हमेशा हमेशा के लिए a मानना है। अगर ये 2 दे पा रहा है, अगर ये 2 दे पा रहा है तो 2 को लिख देना, अगर नहीं दे पा रहा होता तो वो केस हम बता देंगे। तो अगर 2 दे पा रहा है तो लिख देंगे, तो बचेगा क्या 2 बचेगा, तो 2a b में सेट हो गया। अब एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करना है, अब ऊपर जाना है। इसको ये बोलेगा हम x स्क्वायर आ गए, ये 4x बोलेगा हम भी मिला जुला के 4x आ गए। अभी -3 बोलेगा हम नहीं आए, तो ये तो गुस्सा हो जाएगा, तो बोलेंगे तुमको ला रहे हैं, तुमको ला रहे हैं, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो जो लाना है उसको लिख दिए। अभी बोलेगा -3 हम आए, ये -3 बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो ये बोलेगा तुम 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिख दियो, तो बोलेंगे हड़बड़ाओ नहीं हम बैलेंस कर दे रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया मतलब -4 कर देंगे, ताकि ये और ये चीज़ कट जाए और फिर वही वाला चीज़ आ जाएगा जो ऊपर में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। आई बराबर क्या हो जाएगा लॉग, फिर से नहीं लिखेंगे, इधर तो इंटीग्रेट हो गया 3। अब इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ये अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ से तक क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 और 4 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर होता है क्या 7 नहीं, तो हम लोग इसको स्क्वायर में लिखने के लिए रूट लगा देते हैं, √7 का स्क्वायर इंटू में dx। ऐसा हम लोग क्यों किए, आप कैसे सोच लिए सर √7 का स्क्वायर लिखना है, तो ध्यान से सुनना है। हम इसलिए सोचें क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं उधर क्या उसमें क्या है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर इसको, तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जैसे अगर यहाँ 4 रहता तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ मतलब 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए रूट लगा दिए। अब समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यही चीज़ रहेगा नीचे भी -3। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, नीचे में बिना रूट रहता है तो 1/2 ये लॉग 1/2 ये लॉग, हाँ लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस रहता तो 10 वाला हो जाता, तो यहाँ 10 वाला नहीं होगा 1/2 ये की जगह क्या है √7 लॉग। अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव रहता, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले अगर नेगेटिव रहता, ए वाला इधर रहता और यहाँ नेगेटिव रहता, तो पहले पॉजिटिव वाला होता, तो यहाँ पहले पॉजिटिव वाला होगा क्या, नहीं x + 2 माइनस में √7 बाद में मतलब फिर हो जाएगा पॉजिटिव x + 2 और प्लस में √7। तो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो, आप तो फिर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई बराबर लिख देते हैं पर फाइनली आंसर के लिए x² प्लस में 4x और माइनस में 3 3/2 लॉग क्या हो जाएगा x + 2 माइनस में √7 और डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस √7। ये हो गया प्लस में c, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है देखते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है थोड़ा वो हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द स्ट्रेट लाइन x = 3। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं गिवन क्वेश्चन नंबर 13 गिवन क्या है y² बराबर में 4x और x बराबर में 3, ये चीज़ हम लोगों के पास दिया गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है y² बराबर 4x, तो ये तो है इक्वेशन किसका, पाराबोला का। तो पाराबोला कैसे होता है, ध्यान से सुनना है। ये हो जाएगा y एक्सिस y डैश, इधर हो जाएगा x और इधर क्या हो जाएगा x, अच्छा इधर x डैश ना होगा, इधर हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ y² है तो उल्टा सोचना है, y² मतलब x एक्सिस के लोग, y² मतलब x एक्सिस के लोग। अगर यहाँ x² रहता तो y एक्सिस के लोग, तो y² है मतलब x एक्सिस के लोग। अब x एक्सिस तो दो तरफ है, नेगेटिव भी पॉजिटिव की तरफ। तब हम लोग कैसे जांच करेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा पाराबोला कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो देखना y² के बाद यहाँ क्या है पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पाराबोला होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो इधर हो जाता नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो y² या तो फिर x² वो बताता है कि किधर मतलब किस एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा कि पॉजिटिव। तो उसके लिए हम लोगों को राइट साइड में देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है x = 3, तो x = 3 का तो यहाँ हो जाएगा कहीं x = 3
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है एरिया फाइंड करना है किसके बीच, तो ये पैराबोला और ये लाइन के बीच, तो इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। ए वाला एरिया फाइंड करने बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला रहता ना तो केवल हम लोग यही एरिया निकालते। तो यहाँ लिख देते देयरफॉर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग एरिया निकालते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सारा ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इंटीग्रेट 0 से 3 तक। यहाँ 3 ना है, 3x बराबर, तो 0 से 3 तक किसको, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा वेरिएबल dx और यहाँ आ जाएगा y। अब केवल हम लोगों को ए वाला एरिया नहीं चाहिए, ए वाला एरिया नहीं चाहिए, हम लोगों को ए नीचे वाला भी चाहिए। तो अगर ऊपर वाला निकाल के 2 से गुना कर देंगे क्या नीचे वाला नहीं आएगा, तो हाँ आ जाएगा, तो 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 × 0 3 y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ y² है, 2 को इधर भेज देंगे रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 4x, कोई दिक्कत नहीं। 2 × √4 का मान क्या होता है, √4। यदि यहाँ 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 को बाहर ही निकाल देते हैं। क्योंकि अगर इंटीग्रेट करना हो और कांस्टेंट किसी के साथ हो, जैसे 4x का इंटीग्रेशन करना हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और x का इंटीग्रेशन करना है। अगर किसी के साथ हो तो अगर अकेला रहता तो उसके साथ x आता, तो यहाँ अकेला नहीं बल्कि यहाँ x है, तो रूट x मतलब x के पावर हाफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, x के पावर इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है तो 1/2 प्लस में 1, वही पावर को कहाँ लिखते हैं नीचे, 1/2 + 1। अब लिमिट लगा देना है 0 से 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 × अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 और आधा कितना होता है, 1.5। तो 1.5 किसका आधा होता, तो 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। अब नीचे में होगा 3/2, तो गुना का भागा में बदल देते, मतलब जो भागा में उसको गुना में बदल देंगे। तो यहाँ 3/2 आएगा, 3/2, तो इसको ऊपर में लिख देते 2/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको। अच्छा यहाँ 2/3 ना होगा। अब 0 से 3 ऐसा इसलिए क्योंकि कांस्टेंट यहाँ नीचे रहता, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था। अब इसको गुना करेंगे 4 दूने 8/3, 3 के पावर 3/2 माइनस में 0 के पावर कुछ, तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/3। यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बहुत लोग कैलकुलेट करने नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे 3 के पावर 3/2 मतलब 1/2 का लिख सकते हैं 3। पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन वही वाला चीज़ आ जाएगा। 3 के पावर 1/2 मतलब होता है √3 और उसका क्यूब, तो √3 का क्यूब मतलब √3 को 3 बार गुना करना है। तो √3 का 2 बार गुना करोगे तो आ जाएगा 3 और 1 बार √3 ही रह जाएगा। अब 3 विथ कैंसर आ जाएगा 8√3। अब यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं बोल देना, यहाँ बोलना है यूनिट का स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को सेंटीमीटर मीटर पता नहीं है, तो यूनिट का स्क्वायर मतलब एरिया आ गया, स्क्वायर आंसर, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है थोड़ा वो हम लोग देख लेते हैं उसके बाद। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, वेक्टर इक्वेशन दिया गया है और एंगल फाइंड करने बोल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, 2 लाइन दिया गया है और इसके बीच हम लोगों को क्या निकालना है, तो एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग फॉर्मूला 2 ही याद रखेंगे। कौन कौन, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। एंगल वाला एगो याद रखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग रखेंगे वेक्टर फॉर्म का आध, मतलब फॉर्मूला होता है 4, एंगल निकालने के लिए 2 गो वेक्टर और कार्टेशियन में, और शॉर्टेज डिस्टेंस में होता है 2, एक वेक्टर के लिए और एगो कार्टेशियन के लिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि फॉर्मूला ही 2 गो याद रख लेते हैं और इसको वेक्टर का कार्टेशियन में बदलना सीख जाते हैं। तो क्या हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे 2 ही और काम कर लेंगे 4 ठोका। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जितना फॉर्मूला याद रखोगे उतना ही आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इसी को अगर आप कार्टेशियन में बदलना सीख जाते हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी, फॉर्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला भर के आप लोगों को याद करना में टफ पड़ रहा होगा। तो इसीलिए हम सोचे ना कि इसी को क्यों ना कार्टेशियन में बदल दिया जाए। अगर कार्टेशियन एक फॉर्मूला आपको एंगल निकालने के लिए याद होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, और एगो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला याद होना चाहिए किस में, तो
वेक्टर फॉर्म में, वो हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना बता देंगे। ये जो वीडियो है सो लॉन्ग हो चुका होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसको। तो अभी हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना सीखते हैं, तो इसको हम लोग बदल देंगे कार्टेशियन में। क्यों? क्योंकि हम लोग एंगल का निकालने जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में एंगल निकालने के लिए, और यहाँ दे दिया गया वेक्टर फॉर्म में। तो साथ ही साथ हम लोग सीख लेते हैं कि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। ऊपर वाला पहले लिखना है, ऊपर वाला पहले 3 2 -4, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यही ना होता है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, इज इक्वल टू ऊपर वाला पहले लिखना है। ऊपर में क्या है, मतलब पहले वाला ऊपर, पहले वाला, अच्छा ये पहले वाला ये बाद वाला, तो पहले वाला लिखना है ऊपर। तो यहाँ 3 था, 2 था, -4 था, तो यहाँ लिखेंगे 3 2, और यहाँ क्या था, माइनस में 4 था, और यहाँ माइनस पहले से तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, तो बाद में क्या है, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला, तो मतलब आई के पहले 1 2 और 2, तो 1 2 और 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दूसरा लाइन देखिए। सबसे पहले x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यही ना फॉर्मूला होता है, बटे में इक्वल टू। अब पहले वाला ऊपर, तो यहाँ है 5, तो 5 लगा देंगे। यहाँ -2 है तो माइनस +2। यहाँ के क्या है 1, के बगल में 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। और बाद वाला नीचे, तो बाद में क्या है 3 2 6, ये हो गया। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बदल लिए, यहाँ लिख देंगे कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला में भी बता दे रहे हैं। हेयर मतलब यहाँ क्या क्या है, A1 = 1, यही ना डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो 1 2 और 2, तो मतलब ये डायरेक्शन रेशियो को बोलते हैं B और C। तो ये 1 बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि लाइन फर्स्ट है लाइन सेकंड है, तो A1, B1 = 2, C1 = 2। अब A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, B2 = 2, और C2 बराबर क्या हो जाएगा तो 6। ये चीज़ हम लोगों के पास होगी। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का। cos थीटा बराबर A1 A2 सटा के B1 B2 सटा के प्लस C1 C2, ये चीज़ होता है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर पहलका वाला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर, रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस में C2 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया टेलीग्राम ग्रुप में, तो यहाँ हम कैलकुलेशन फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो A1 A2 3 को 1 से गुना करेंगे 3, बीच में होता है प्लस B1 B2, तो B1 B2 क्या है 2 और 2, तो 2 को 2 से 4 प्लस C1 C2। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आप लोग ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसीलिए आप लोग यहाँ मान लिख के आराम से कैलकुलेशन करना है लॉन्ग में। तो C1 C2 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, तो A1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस B1 का स्क्वायर, B1 क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस C1 का स्क्वायर, C1 क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B2 का स्क्वायर, B2 क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस C2 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आराम से कैलकुलेट करोगे, मान लिख के, हम यहाँ मान को लिखे नहीं। अब 12 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और बटे में 4 4 8 और 1 9, रूट अंडर 9, और यहाँ से रूट अंडर क्या हो जाएगा 36 और 4 40 और 9 49, ये चीज़ हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 19 बटे में, तो रूट 9 का मान क्या होता है 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 7। अब दोनों को देते हैं गुना कर, तो क्या हो जाएगा 19 बटे में 9 27। ये हम लोगों के पास आ गया मोड में, ये आ गया। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे cos थीटा, आप लोग यहाँ तक लिख दोगे cos थीटा। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो थीटा चाहिए, cos थीटा निकाल के यहीं पर आंसर नहीं बोल देना है, तो गलत हो जाएगा। हम लोग को चाहिए थीटा यानी एंगल चाहिए, तो थीटा बराबर cos को इधर भेज देना है राइट साइड, cos इनवर्स 19 बटे में 27। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर, यही ना होगा 27 ना होगा, 27 नहीं 27 थोड़े होगा 21 ना होगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
प्रयास करेंगे, ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं।